हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजस दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो ये रिवीजन है, यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं और टॉपिक्स जो है मैंने साइड में लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन, कि रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रेशनल नंबर की, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे रेशनल नंबर को, और उसके बाद फिर दो रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर है उनको ढूंढना सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ ख़ास बात क्या है कि ये जो p बाई क्यू आपने लिखा है इसमें q 0 नहीं होना चाहिए और p और q जो है ये इंटीजर होने चाहिए। तो ये कंडीशन हमको ध्यान रखनी है। ये रेशनल नंबर के बारे में है। आपसे कोई पूछता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं बताओ, तो आपको बताना है कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, q 0 नहीं होना चाहिए, p q जो है वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं। तो ये तो बात हो गई रेशनल नंबर के बारे में। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर क्या क्या होती हैं, है ना। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जनरली जो प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़नी है वो हैं, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, देखो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ लिख देता हूँ साइड से इधर। प्रॉपर्टीज़ में एक आपको पढ़नी है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है कम्यूटेटिविटी, एक है एसोसिएटिविटी, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक है आइडेंटिटी और एक है इनवर्स। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी तरह का नंबर ले लीजिए, उस पर आप ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, आपको उसी तरह का नंबर मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ होल नंबर की, अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर की, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई दो होल नंबर लिए, एक मैंने होल नंबर लिया 3, एक मैंने होल नंबर लिया 5। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, तो अगर ऐसा करने पर मुझे होल नंबर ही मिले, होल नंबर ही मिले, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। 3 और 5 कितना हुआ? 8। तो 8 भी एक होल नंबर है, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। सिमिलरली 3 माइनस 5 कितना आएगा? -2 आएगा। क्या -2 होल नंबर है? नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। 3 इंटू 5 कितना होगा? 15। 15 एक होल नंबर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। 3 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब हो गया 3/5। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? ये नहीं करता। ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ p बाई क्यू की फॉर्म है, ये तो रेशनल नंबर हो गया ना। ऐसे ही आप इंटीजर में देखिए, इंटीजर में आप कोई से दो इंटीजर ले लो। जैसे आपने एक इंटीजर लिया 3, एक इंटीजर ले लिया सपोज -5, तो आप एडिशन करके देखिए तो 3 + -5, सब्ट्रैक्शन करके देखिए, मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, डिवीजन करके देखिए, क्या इंटीजर लौट के आ रहा है? तो देखो यहाँ आएगा -2, तो ये तो इंटीजर है। यहाँ आएगा 8, ये भी इंटीजर है। यहाँ आएगा -15, ये भी इंटीजर है। ये हो गया 3/-5, ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में इन 3 केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, इसमें नहीं होगी, डिवीजन में। रेशनल नंबर कोई से दो ले लो आप। जैसे आपने एक 1/2 ले लिया और एक ले लिया सपोज 7/2 ले लो या 7/3 ले लो, चलो, है ना। ये दो रेशनल नंबर हुए।
माइनस लगा लो यहाँ आगे। तो एडिशन करके देखो, -1/2 + 7/3। सब्ट्रैक्शन करके देखो, मल्टीप्लिकेशन करके देखो और डिवीजन करके देखो। ऐसा करने पर क्या रेशनल नंबर ही लौट कर आ रहा है? तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 माइनस का और प्लस का 14। ये कितना हुआ? 11/6 हुआ। इसे आप करेंगे तो -3 - 14/6 यानी कि ये हो गया -17/6। ये कितना हो गया? 7/6। ये कितना हो गया? -1/2 × 3/7 यानी कि -3/14। देखो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, रिजल्ट रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो ये 3 फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके केस में एक केस ऐसा भी है कि अगर कोई नंबर है और वो 0 से डिवाइड हो रहा है, 0 रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अगर 0 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये जो केस है a/0 ये तो नॉट डिफाइंड होता है, ये आप कह सकते हो ये तो इन्फानाइट होता है। तो ऐसे में डिवीज़न को छोड़कर बाकी सभी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपने देख ली, जिस तरह का नंबर आप ले रहे हो रिजल्ट भी उसी तरह का अगर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और नहीं आता है तो नहीं हो रही है। तो ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई से 2 नंबर लो A और B, इनके साथ ऑपरेशन आप कोई सा भी लगाएं, लेकिन इनका यदि आप प्लेस चेंज करोगे तो रिज़ल्ट सेम आए। चाहे आप प्लस करो तो रिज़ल्ट सेम आना चाहिए, माइनस करो तो माइनस, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो डिवाइड। ऐसा कुछ भी करो लेकिन रिज़ल्ट सेम आए। जैसे A + B कर रहे हो तो B + A के बराबर आए तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। A × B कर रहे हो तो B × A आना चाहिए, तो कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। किस तरह से? देखो जैसे आपने एक बार लेके देखे होल नंबर, एक बार लिए इंटीजर्स और एक बार लिए रेशनल नंबर, और इन पर अलग अलग ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फॉलो कर दी। ठीक है, एक बार आपने ऐड करके देखा, इनको एडिशन वाली लगा रहे हो आप, एक बार आप सब्ट्रैक्शन वाली लगा रहे हो, एक बार आप मल्टीप्लिकेशन वाली लगा रहे हो, और एक बार आप डिवीज़न वाली लगा रहे हो, है ना। एडिशन वाली में आप 2 होल नंबर लो A और B, इनको आप ऐड करो और B + A को भी ऐड करो, तो दोनों रिजल्ट सेम अगर आ रहे हैं तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये फॉलो नहीं हो रहा। देखो करके, आपने 2 होल नंबर ले लिए, मान लो एक लिया है 5 और एक लिया है 3, तो 5 + 3 आप करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। B + A करो यानी कि 3 + 5, तो भी रिजल्ट कितना आया? 8 आया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स का जो एडिशन होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन देखो, यानी कि यहाँ क्या होगा कि A - B का जो रिजल्ट है वो B - A के बराबर आना चाहिए। तो आपने यही 2 नंबर लिए, मानो 5 - 3 आप करोगे तो 2 आया, लेकिन 3 - 5 आप करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा -2। एक तो एक टाइप भी चेंज हो गया, ये होल नंबर है पर ये होल नंबर नहीं है, और रिज़ल्ट भी सेम नहीं आया, बराबर नहीं आया ये रिज़ल्ट। तो यहाँ ये फॉलो नहीं करता, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट फॉलोड इन कम्यूटेटिविटी। ठीक है, वो भी किस में? होल नंबर में। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आपने मल्टीप्लाई किया 5 का 3 में, तो रिज़ल्ट आया 15। प्लेसेस को चेंज करो, 3 × 5 करो तो रिज़ल्ट आया 15। रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, यानी कि A × B ये B × A के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन को ये कम्यूटेटिविटी फॉलो कर रहा है। तो होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक,
डिवीज़न की बात करोगे तो आपने किया 5 डिवाइडेड बाई 3 और एक किया आपने 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 आया 5/3 और ये आया 3/5। ये दोनों ही इक्वल नहीं हैं, ठीक है। यानी कि a बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू b बाई ए, इसीलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इंटीजर्स में आप कोई से दो इंटीजर ले लो, सेम कहानी, कोई से भी आप दो इंटीजर ले लो। जैसे आपने एक इंटीजर लिया मान लो -5 और एक इंटीजर ले लिया मान लो आपने 3, तो यहाँ भी a प्लस बी b प्लस ए के बराबर आना चाहिए। करके देखो तो -5 + 3, ठीक है, तो रिज़ल्ट आया -2। और फिर आपने किया 3 - 5, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो +-5, तो यहाँ भी रिज़ल्ट कितना आया -2। देखो ये भी इंटीजर भी है और रिज़ल्ट सेम भी है, तो ये तो फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन में देखो तो ये -5 आप यहाँ माइनस करोगे 3, तो ये तो हो गया -8। अगर आप चेंज करोगे इसको तो ये हो गया 3 - -5, ये हो गया +8। रिज़ल्ट सेम नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि a माइनस बी जो है ये बराबर नहीं आ रहा है b माइनस ए के। मल्टीप्लाई करके देखो तो आपने -5 का मल्टीप्लाई किया 3 में, ठीक है, तो आया -15, और 3 का मल्टीप्लाई किया -5 में तो भी आया -15। यानी कि a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर है। तो इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं, ठीक। लास्ट से डिवीज़न, यानी कि -5 डिवाइडेड बाई 3, और इधर आपने किया 3 डिवाइडेड बाई -5, तो देखो -5/3 आया इधर, और इधर रिज़ल्ट आया 3/-5। ये दोनों ही सेम नहीं हैं, यानी कि a बाई बी जो है a डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, इसीलिए ये डिवीज़न को फॉलो नहीं करते। रेशनल नंबर को भी करके देख लो आप, कोई से दो रेशनल नंबर ले लेना, तो यहाँ भी आपको चेक करना है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर आता है कि नहीं, a माइनस बी जो है ये b माइनस ए के बराबर आता है कि नहीं, a इंटू बी जो है ये b इंटू ए के बराबर आता है कि नहीं, और a डिवाइडेड बाई b जो है ये b डिवाइडेड बाई ए के बराबर आता है या नहीं। यहाँ आपको इनके रिज़ल्ट लिखने आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ये फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा, बस ये डिवीज़न वाला फॉलो नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखना। तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर 3 नंबर्स लेने हैं a, b और c, और दूसरी साइड भी 3 नंबर लेने हैं इज इक्वल टू लगा करके a, b और c। करना क्या है, एक बार तो ये बाद वाले नंबर्स को ब्रैकेट में रखना है, एक बार ये पहले वाले नंबर्स को ब्रैकेट में रखना है। अब वही 4 ऑपरेशंस लगाने हैं। कैसे कि a प्लस बी, बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, माइनस का भी ऐसे ही लगेगा b माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई का भी ऐसे ही लगेगा, और डिवाइड का भी इसी तरह से लगेगा। और यहाँ हमको चेक करना है कि ये एसोसिएटिविटी का जो प्रॉपर्टी है ये होल नंबर्स पर एप्लीकेबल है या नहीं, ऐसे ही इंटीजर्स पर एप्लीकेबल है या नहीं, इसी तरह से रेशनल नंबर पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये एग्जांपल्स के साथ आपको ये चेक करना पड़ेगा सभी में, ठीक है। तो मैं इसका रिज़ल्ट लिख देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम को बचाया जा सके। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो होल नंबर्स में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो मैं यहाँ ये टेबल बना देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। तो देखो एडिशन वाला रूल ये a प्लस बी प्लस सी ये सभी में वैलिड होगा, रेशनल में भी, इंटीजर में भी, होल में भी। और मल्टीप्लिकेशन वाला भी सभी में वैलिड होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला तीनों में वैलिड नहीं है,
और डिवीज़न वाला भी तीनों में वैलिड नहीं है। आसान है वैसे याद रखना है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, करके देख सकते हैं हम। जैसे हमने अभी आपको दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में करके बताया, क्लोजर का भी बताया था, कम्यूटेटिविटी का भी बताया था, इसी तरह से एसोसिएटिविटी का भी हम कर सकते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी के। रिज़ल्ट आप लेके देख लो कोई सा भी। जैसे मैंने 3 होल नंबर लिए हैं, 2 लिया है, एक 3 लिया है और एक सपोज़ 6 लिया है। अब आप ऐड करके देखो इसको, 2 प्लस 3 प्लस 6 और यहाँ आप करो 2 प्लस 3 प्लस 6। सब्ट्रैक्शन में करके देख लो, मैंने यहाँ क्रॉस बना दिया इधर साइड से, तो आपने लिखा 2 माइनस 3 माइनस 6 और इधर आपने किया 2 माइनस 3 माइनस 6। तो इनको आपको बस सॉल्व करके देखना है क्या रिजल्ट आता है। तो देखो इसका रिजल्ट देखो, 6 प्लस 3 9 हो गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 9 और 2 11, या यहाँ चाहो यहाँ लिख लो जैसे 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 9 यानी कि 2 प्लस 9 और ये हो जाएगा 5 यानी कि 5 प्लस 6। तो इधर से भी 11 और इधर से भी 11। तो देखो ये तो वैलिड है। सब्ट्रैक्शन वाला कैसे वैलिड नहीं है? तो यहाँ आप माइनस लगा देना है, आपको चेक करना है ना, यहाँ माइनस लगा दो बस, अभी चेक हो जाएगा। माइनस 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 माइनस, ठीक है, चेक करो। तो 6 से 3 सब जब माइनस होगा तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। उसको भी हटा देता हूँ मैं। और इधर 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? यहाँ बचा -1, ये हो गया -6। देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 3 और इधर ये हो गया -1 -7, ये आ गया 5 इज इक्वल टू -7। तो बराबर होते ही नहीं है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आपको सभी चेक करने हैं, ठीक है। मैंने 2 आपको करके बता दी, बाकी क्या आप करेंगे। तो ये थर्ड जो प्रॉपर्टी थी ये भी होगी। इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 3 नंबर आपने लिए हुए हैं कुछ इस तरह से कि A और 2 नंबर यहाँ हैं B और C, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है साइन प्लस का या माइनस का, तो इस केस में ये A का मल्टीप्लाई B के साथ भी होगा, ये A का मल्टीप्लाई C के साथ भी होगा। यानी कि ये हो जाएगा AB प्लस AC, या फिर ये हो जाएगा माइनस का साइन अगर लगा हो ऐसे लिखा हो तो ये हो जाएगा AB माइनस AC। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी। तो देखो ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये 2 तरह की है। एक तो है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये दोनों ही आइडेंटिटी जो है रेशनल नंबर के लिए हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसे जोड़ने पर वही नंबर वापस आ जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई भी नंबर, सपोज 2/3 लिखा, या मान लीजिए मैंने -5 लिखा, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वही नंबर सेम आ जाए। तो देखो चाहे 2/3 लिखूँ मैं और चाहे -5 लिखूँ मैं, अगर इनमें मैं 0 जोड़ दूँगा तो वही चीज़ लौट के आएगी 2/3, और यहाँ भी मैं 0 जोड़ दूँगा तो लौट के वही चीज़ आएगी -5। तो 0 जो होता है, ज़ीरो जो होता है, इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ये एडिटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा सकता है, और एडिटिव पूछा भी जा सकता है इसका 2/3 का एडिटिव आप कैसे निकालोगे। तो +0 जोड़ देना, यानी कि वही नंबर होगा उसका एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ऐसी कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, जैसे 2/3 लिखा है और यहाँ -5 लिखा है, इनमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यही चीज़ रिपीट होकर वापस आ जाए। तो वो तो 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही चीज़ वापस आ जाएगी 2/3। इसमें मल्टीप्लाई करो 1 से तो यही चीज़ वापस आ जाएगी, यानी कि -5। यानी कि 1 जो है
इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर वही चीज़ हमको सेम वापस मिल जाती है। नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, जैसा है वैसा ही वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद रह गया है अब इन्वर्स। इसके बाद देखना है हमें इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, तो देखो इन्वर्स दो तरह के हो गए ये भी। एक तो हो गया एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, और एक हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है किसी नंबर में हम ऐसा नंबर जोड़ें कि रिज़ल्ट 0 आ जाए। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 5, तो इसमें ऐसा क्या मैं ऐड करूँ, इसमें ऐसा मैं क्या मैं ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 0 आ जाए, तो जो मैं यहाँ ऐड करूँगा वही कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। क्या जोड़ूँ ऐसा कि यहाँ 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात है -5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसी का नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा होता -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ क्या फिल करूँ मैं, तो यहाँ प्लस का 5 होता, तभी तो 0 होता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 2/3 लिखा है, तो इसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट 1 आ जाए, तो जो इसके अंदर नंबर आएगा उसी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये वो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट 1 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में कि कोई भी नंबर लिखा है 2/3, तो इसको फ्लिप कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए, यानी कि 3/2 जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल है। तो आप यहाँ लिखोगे 3/2 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे 3/2, यानी कि 2/3 का रेसिप्रोकल इसमें लिख दो। तो ये रेसिप्रोकल जो आपने लिखा है यही कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये चीज़ आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने रेशनल नंबर कर लिया, प्रॉपर्टीज़ कर ली। अब देखते हैं रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो देखो नंबर लाइन तो आप जानते हो कि ये रही नंबर लाइन, यहाँ सेंटर में रहता है 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 4, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। अब सपोज़ आपसे कोई कहता है कि यहाँ पर आप हमको रिप्रेजेंट करके बताओ 2/3 है, या मान लो 3/4 है, या मान लो 7/4 है ना, कि ये रिप्रेजेंट करके बताओ ये नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। आपसे पहले तो कोई नंबर बोला जाता था तो आप रिप्रेजेंट कर देते थे, अब तो यहाँ पर फ्रैक्शन है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या रेशनल नंबर कैसे करते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले देखिए फ्रैक्शन कैसा है। फ्रैक्शन की अगर आपको नॉलेज अच्छी नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो, पहले की वीडियो पड़ी हुई है इसमें। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा का मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, कहीं यहाँ आएगा बीच में। हमें करना क्या होता है कि अगर हमें 2/3 को प्लॉट करना है तो डिनोमिनेटर में जितने लिखे हैं 3, 0 और 1 के बीच में इतने पार्टीशन कर दो। अब इसको मैं ज़रा जूम कर रहा हूँ इधर, तो ये जूम कर दिया मैंने, यहाँ है 0, यहाँ है 1। इसके मुझे 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। एक देखो, एक टुकड़ा ये रहा पूरा, ये एक टुकड़ा ये रहा, और एक टुकड़ा ये रहा, और हर एक टुकड़ा, ये हर एक टुकड़ा 1/3 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक टुकड़ा। इसका मतलब कि ये जो है ये है 1/3, ये जो है ये है 2/3, और ये जो है ये है 3/3। 3/3 का मतलब ये 1 है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2/3, तो ये रहा देखो 2/3, तो यहाँ आप सर्किल बनाओ, ये आ गया 2/3 पॉइंट, हो गया आसानी से प्लॉट। अब जैसे आपको 3/4 प्लॉट करना है, तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 4,
और देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि 1 से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में जाना है आपको, 0 और 1 के बीच में जाना है। ठीक है, इसको ज़रा जूम करके ऊपर बना देता हूँ मैं कि यहाँ तो आ गया 0, यहाँ आ गया 1। पार्टीशन कितने करने हैं? 4। तो 4 पार्टीशन करो तो ये हो गया 1 2 3, यानी कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। 4 पार्ट हो गए। अब आप क्या करो, इन चारों पार्ट को आप जो है नेमिंग कर दो। तो ये हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। अब आपको प्लॉट क्या करना है? तो वो प्लॉट करना है 3/4। कहाँ है 3/4? ये रहा। तो यही वो पॉइंट है जो आपको चाहिए, 3/4। ये प्लॉट हो गया। अब बात आती है कि अगर 7/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे सर? तो क्या करना है, इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, मिक्स्ड में। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 7/4 का मिक्स्ड क्या होगा? तो 4 से 7 को डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, या रिमाइंडर कितना बचा? कितना बचा रिमाइंडर? 3। तो आप इसको लिख सकते हो 1/3/4। 1/3/4। इसका मतलब क्या है कि 1 तो है, यानी कि 1 इसका मतलब है 1 + 3/4। यानी कि पहले आप 1 तक पहुंचिए, 0 के बाद ये 1 है ना, 1 तक पहुंचिए और 1 के बाद कहीं 3/4 टुकड़ा और चाहिए आपको। 2 से पहले है, 1 के बाद है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो डिवाइड करके डेसिमल में ले जाया करो, वैसे ही पता चल जाएगा आपको। ये है ना, यहाँ रिमाइंडर बचा 3 और डेसिमल में ले जाओगे तो यहाँ 1 पॉइंट लग जाएगा। 1 पॉइंट का मतलब ये है कि 1 के आगे है, 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है। तो ये 1/3/4 का मतलब है 1 से आगे जाइए आप, तो 1 से आगे आप जैसे ही जाओगे तो 1 का काम तो हो गया ख़त्म। अब बचा 3/4 और 3/4 प्लॉट करना मैंने आपको बताया है। यहाँ फिर से आपको इसके 4 टुकड़े करने हैं। क्या करोगे? जूम करना है। यहाँ करना है आपको 1 और यहाँ करना है आपको 2। ठीक है, और पार्टीशन करने कितने? 4। तो एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आप उसके यहाँ 4 टुकड़े कर लो। तो 1 2 3 हो गए 4 टुकड़े। ये है 1/4, ये है 2/4, ये है 3/4, ये 4/4 है। तो देखो ये रहा वो पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3/4 को, यानी कि 7/4 को। तो ये बन गई नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन। देखो ये रिवीजन है, ये रिवीजन है, इसमें हमें जल्दी से क्विकली कवर अप करना होता है कि हमने जो पढ़ा है उससे हम जल्दी से रिवाइज कर सकें। डिटेल्ड कंसेप्ट अलग चीज़ है। अब एक लास्ट चीज़ रह जाती है कि रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, बता देते हैं आपको। कोई 2 रेशनल नंबर है, मान लो एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है 1/2 और एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है 3/2। आपसे कोई कह रहा है कि ये जो 1/2 लिखा है और 3/2 लिखा है, इनके बीच में चाहिए आपको रेशनल नंबर, तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो अगर इनके बीच में रेशनल नंबर चाहिए तो पहला क्वेश्चन तो आता है इस तरह, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ मैंने लिखा 1/2, यहाँ मैंने लिखा 3/2। मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया? 10/20 हो गया। ये कितना हो गया? 30/20 हो गया। अब देखो 11/20 भी इसके बीच में आएगा, 12/20 भी इसके बीच में आएगा, 13/20, 14/20, 15/20, यानी कि पूरा 30 तक आप लिखो, इतने रेशनल नंबर घुस गए बीच में। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम करके, यानी कि एलसीएम ले करके, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कर दो, 1000 से कर दो, 10,000 से कर दो, लाख से कर दो, जितने चाहिए उतने रेशनल नंबर आपको उनके बीच में मिल जाएंगे। लेकिन आपसे कोई कहता है कि नहीं साहब हमें तो कोई एक ही रेशनल नंबर दे दो आप बीच में, या 2 रेशनल नंबर दे दो बीच में, तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों का मीन निकाल लो। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ो
यानी कि 1/2 प्लस 3/2, और दोनों को जोड़ के इनका हाफ कर दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4/2 अपॉन 2। ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ बचा 2/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 1। तो यानी कि 1/2 और 3/2 के बीच में एक और रेशनल नंबर आता है, वो है 1। अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो। कैसे? इन दोनों का एवरेज निकालो, वो रेशनल नंबर होगा इनके बीच का, और इन दोनों का भी ऐसे ही एवरेज निकालो आप, तो एक और रेशनल नंबर आपको मिलेगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर आपको अगर दिए हैं, जैसे a/b दिया है और c/d दिया है, और आपको बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं a/b प्लस c/d डिवाइडेड बाई 2। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो रेशनल नंबर हैं r और s, तो आप निकाल सकते हैं r प्लस s बाई 2। इस तरह से चैप्टर हो गया फिनिश क्लास 8th का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।